हाँ जी बालकों, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो चलिए बालकों करते हैं अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का एक बेहतरीन सवाल हमारे पास क्या है? कैलकुलेट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। चलिए बालक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई रेशियो का सवाल आता है तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना होता है? उसका फॉर्मूला। तो बताइए, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स, राइट? बिल्कुल सही। अब अपने पास क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और सेल कैसे कैलकुलेट होती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस के ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? बिल्कुल सही। आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है? 40 लाख दे रखा है। हाँ सर, 40 लाख अपने को और क्वेश्चन में दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट। 25% मतलब होता है 1/4। तो 1/4 ऑफ 40 लैक्स। तो 1/4 ऑफ 40 लैक्स कितना होता है? 10 लैक्स। तो आपके पास सेल की वैल्यू कितनी हो गई? 50 लैक्स। तो न्यूमरेटर तो आपके पास कितना आ गया? 50 लैक्स का आ गया। आई होप बालक इसमें कोई दिक्कत परेशानी अपने को नहीं। ठीक है, अब अपने को कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1 कह सकते हो आप। अब बात करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 के बारे में। अपने को क्या कैलकुलेट करना है? फिक्स एसेट कैलकुलेट। तो फिक्स एसेट कैलकुलेट करने का वैसे तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं आपको बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वो फॉर्मूला डिराइव कराने की कोशिश करूंगा। तो बालक आपने को है ना एक अकाउंटिंग इक्वेशन पता होनी चाहिए। बैलेंस शीट की एक बात बताऊं तो बैलेंस शीट की मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। ये किसके बराबर होता है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट के बराबर होता है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी किसके बराबर होता है? एसेट के बराबर, है ना? सही। अब एक काम करिए, करंट लाइबिलिटी को राइट हैंड साइड लेके तो बताइए क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस के करंट लाइबिलिटी। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। हाँ सर, यही फॉर्मूला बन जाएगा। इन दोनों के सम को क्या बोला जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल। तो एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस के वर्किंग कैपिटल। अब बस अब वैल्यू पुट कर दो। नॉन करंट एसेट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस के वर्किंग कैपिटल। चाहता तो मैं पहले आपको यही फॉर्मूला बोल देता कि सर फिक्स एसेट कैसे निकालने होते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर दो, लेकिन वो लॉजिक समझ में नहीं आता है कि ऐसा फॉर्मूला बना क्यों। बताइए कितना आएगा? 30 लैक्स माइनस के 5 लैक्स कितना हो जाएगा? ये 25 लैक्स, राइट? बिल्कुल सही। तो आपके पास अब न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। कितना आएगा हमारे पास? ये 50 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स। आई होप बालक अपने को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।